विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण को लेकर एक अहम बैठक। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। बिहार फिर से एक बार विकास का रफ्तार पकड़ने लगा है। पिछले दिनों नालंदा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था। बिहार के लोगों में उम्मीद की किरण जागी है। नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में तीसरी बार भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था। प्रधानमंत्री बिहार विकास के मुद्दों पर जनता का हौसला बढ़ाया है। विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विस्तार होने के बाद अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहलगांव को पुनः निर्माण करने की बारी है। कहलगांव की जनता एक बार फिर से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान कहलगांव विक्रमशिला की ओर आकर्षित किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री बिहार सरकार स्वर्गीय सदानंद सिंह जी के पुत्र इंजीनियर शुभानंद मुकेश ने एक बार फिर से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनः निर्माण को लेकर कमर कस ली है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनः निर्माण के लिए मांग की है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर 200 एकड़ जमीन का भी प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया है। कहलगांव के अंतिचक, परशुराम चक एवं किशनदासपुर मौजा में 163.33 एवं 36.67 एकड़ जमीन का भी व्यवस्था किया गया है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पहले ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। साल 2014 में चुनाव के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहलगांव की जनता को आश्वासन दिया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। 8 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार की एक टीम के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया गया था। मोतिहारी, बोधगया, पूसा के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय देश का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। अंतिचक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। 12वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय में देश दुनिया की करीब 3000 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मानव शरीर रचना, विज्ञान, शब्द ज्ञान, चित्रकला सहित अनेकों विधाओं का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र माना जाता था। यहाँ बौद्ध धर्म, न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन करवाया जाता था। सन 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा ही बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण कर इस विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला को एक बार पुनः निर्माण के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रदेश महासचिव जदयू नेता शुभानंद मुकेश ने पिछले दिनों कहलगांव अपने आवास पर एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को इस बात की जानकारी दी। इंजीनियर शुभानंद मुकेश नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव के साथ साथ सह प्रमंडलीय प्रभारी कोसी प्रमंडल बिहार सरकार के नेता भी हैं। शुभानंद मुकेश के पिता स्वर्गीय श्री सदानंद सिंह जी कांग्रेस की सरकार में मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनः निर्माण को लेकर इस अहम बैठक में इंजीनियर शुभानंद मुकेश के अलावा आरजेडी पूर्व विधायक रामविलास पासवान, जिला पार्षद जनार्दन आजाद, जिला उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर बाबू एवं अन्य नेतागण मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे क्राइम संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ कहलगांव बिहार से। ग्राउंड लेवल पे हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों नालंदा में भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और कहीं न कहीं विकास के मुद्दों पर जब मीडिया ने बातचीत किया, वहां के नेता ने बातचीत किया, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि भागलपुर पीछे क्यों है, कहलगांव पीछे क्यों है, विक्रमशिला पीछे क्यों है। बहुत सारे ऐसे जो सवाल थे वो अधूरा रह गया है। इसको पूरा करने के लिए आज 009 की टीम पटना से कहलगांव पहुंची है। हमारे साथ में पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के नेता मौजूद हैं और कहीं न कहीं एक बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का बड़े पैमाने पे विस्तार किया जा रहा है, विक्रमशिला जो है कहलगांव में, इसके ऊपर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों का ध्यान कम है। हालांकि दोनों की एनडीए की सरकार बनी है तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन कहलगांव की जनता आज भी अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री एक बार कहलगांव आए और हमारे यहाँ का जो विक्रमशिला जो है, यहाँ विश्वविद्यालय है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको विकास के मुद्दों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे मुकेश जी हैं, शुभानंद जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि सरकार आपकी है केंद्र में भी और बिहार में भी, फिर सर कहलगांव की जनता को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? अनदेखा की बात तो नहीं है। नालंदा का निर्माण हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई, उद्घाटन हो गया। अब बारी हमारे विक्रमशिला की और मैं इस बात से सहमत हूँ कि देर होगी, लेकिन अब इस बार हम लोग नए जोश और नई ऊर्जा के साथ इस विक्रमशिला के उत्थान के लिए हम लोग लगेंगे। और मैं
विश्वास मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को निश्चित तौर पर मानेंगे और हम लोग के इस विक्रमशिला का रूपरेखा बदलेगा, इस कहलगांव की रूपरेखा बदलेगी निश्चित। सर, आजादी के 75 साल हो गए, यहाँ एनटीपीसी के अलावा कहलगांव में कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं। यहाँ की जो जनता है, लाखों जनता यहाँ पे है सर, इनके पास रोजी रोजगार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं है सर। फिर कहलगांव की जनता या भागलपुर का अगर देखा जाए, एक से बढ़ के एक सारी चीज है जो अधूरा पड़ा हुआ है। सिल्क नगरी भागलपुर का क्यों देखा किया गया सर, है ना? कई ऐसे सवाल हैं। तो इसके लिए एक बार नई तरीके से इंडिया की सरकार बनी है, तो आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनकी रणनीति और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री उनकी रणनीति, सर क्या विकास के मुद्दे पर कुछ गाड़ी आगे बढ़ेगी? निश्चित। और इसी आलोक में जो शिष्टमंडल हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जाएं और ये धरोहर पाल वंश का धरोहर है, जिसको आगे बढ़ाने के और आगे की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक धरोहर है जो आगे बढ़ना है। और इसी उद्देश्य से हम लोग चाहते हैं कि आज एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। जमीन का चयन हुआ, 2-3 बार सेंट्रल कमेटी आई, सेंट्रल टीम ने चयन भी कर लिया है, लेकिन गति नहीं मिल पा रही है। तो उस गति को देने के लिए ये शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी आग्रह करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर आशीर्वाद रहा तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास भी जाके आग्रह अपनी आरज़ू उनको कहेंगे। तो ये हम लोग का लक्ष्य, और जब हम लोगों ने ठाना है तो करेंगे, निश्चित पूरा करेंगे। देखिए सर, बार बार एक सवाल उठता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिहार को जनता को गुमराह करने की बात की जाती है। अगर विशेष राज्य के दर्जा की बात की जाती तो विकास क्यों नहीं है? और अगर विकास की बातें अगर कागजों में ही हो तो धरातल पे जीरो है। तो इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री 93 से लेकर के 7 दिन की सरकार बनी, फिर 5 साल की सरकार बनी, फिर कंटिन्यू सरकार बनी, बाद में आरजेडी चले गए, फिर से वो एनडीए में आ गए, अब जाके फिर से एक बार नई गठन हुई है, नई सरकार बनी है। तो क्या लगता है सर, नया सौगात बिहार की जनता को मिलेगा? विशेष राज्य मिले या विशेष सहायता जिस स्वरूप में आए, मैं मानता हूं कि ये जो हमारा बजट है, बिहार का 3 लाख करोड़ का बजट है, और विशेष सहायता होगी तो ये बजट आज जो गुजरात जो एक विकसित राज्य है जिसका बजट 50 लाख करोड़ के लगभग है, तो कहीं ना कहीं आज हम उस गैप को देखते हैं। तो विशेष सहायता मिले तो हम लोग का भी जो बजट है वो 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ तक पहुंचे, तब विकास हम लोग को गति मिली। और मैं मानता हूं विशेष राज्य दर्जा का नाम हो या विशेष सहायता की कृपा हो, लेकिन विशेष कृपा की जरूरत है बिहार को। और मैं इस बार तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो स्नेह मिला है प्रधानमंत्री से, तो इस बार आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को विशेष सहायता विशेष कृपा मिलेगी। तो सर क्या एक मांग सिर्फ विक्रमशिला का है, या भागलपुर सिल्क नगरी, या यहाँ जो भागलपुर एयरपोर्ट है वो भी खाली पड़ा हुआ है? सर कई ऐसे मुद्दे हैं, भागलपुर लोकसभा जो आता है पूरा क्षेत्र आता है, तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पे बहुत सारी कमियां नजर आई। तो क्या प्रधानमंत्री को अगर कुछ देना भी है तो मांग अगर करनी है तो सिर्फ एक विक्रमशिला की मांग तो नहीं हो रही सर? देखिए, ये माला है, आप सोचिए विक्रमशिला का जैसे शुरुआत होगी तो उससे साधन की व्यवस्था देखी जाएगी कि विक्रमशिला पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए सड़क दुरुस्त हो जाएगी, एयरपोर्ट आ जाएगा। तो ये कड़ी है, और हम लोग जो मेन है विक्रमशिला को पकड़े हैं, और उसी से ये सारे द्वार खुल जाएंगे। सारा जो आप कह रहे हैं सब होगा। एक खाली द्वार जो मेन द्वार है विक्रमशिला बनने तो दीजिए, सारे यहाँ आज समझ लीजिए विक्रमशिला बनेगी, इतनी बड़ी धरोहर बनेगी, तो उसके बाद स्वतः जब विदेशी यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर आएंगे और बहुत लोग आएंगे, तो उसके लिए एयरपोर्ट आवश्यकता ही नहीं जरूरी है, सबसे जरूरी है, तो वो स्वतः हो। तो मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री का पदार्पण और ये सारे जितने भी समस्याएं हम लोग समझ पा रहे हैं, इन सबों का अंत होगा। विशेष राज्य की दर्जा, नीतीश बाबू वहां जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य की दर्जा और विशेष पैकेज बिहार को मिल रहा है। दुर्भाग्य है इस राज्य का। तो विकास के लिए आज सही में कह रहे हैं कि वहां भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, अब किस बात का देख? तो हम लोग बिहार की जनता भोली भाली है, ठगा जा रही है। कह रहा है कि विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब झूठ सही बोल के वोटवा तो हम लोग दे देते हैं। एक सेकंड हो गया सर, आपने बोला कि बिहार की जनता भोली भाली ठगा जा रहा है, ठग कौन रहा है सर? आप ठग रहा है जनप्रतिनिधि। तो सर जनप्रतिनिधि मुकेश बाबू बगल में, मतलब मुकेश बाबू ठग रहे हैं आपको? नहीं ना, हम लोगों को सदानंद बाबू की सरकार 35 साल रही सर,
अगर भागलपुर की देख लिया जाए बात तो बड़ा अच्छा काम किए, अच्छा किए, बुरा किए, जो कि आपके सामने किए हैं। आज मुकेश बाबू है, मेहनत कर रहे हैं, आज विक्रमशिला के लिए मेहनत कर रहे हैं, सब चीज के लिए। तो सर सबकी सरकार तो उन्हीं के सर, तो आप ही ना जनप्रतिनिधि, आपके तो भाई सब सदानंद बाबू जब तक थे अपने स्तर से अपना विकास किए, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, बहुत सारा व्यवस्था अपने स्तर से किए। अब हमारे स्वर्गीय सदानंद बाबू नहीं रहे, हम उनके बारे में कुछ नहीं, वो हमारे गार्जियन थे, अभिभावक थे। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। हम उन पर कुछ नहीं करना, टीका टिप्पणी करना चाहते। 15 साल के शासनकाल में एक पैसा उनका यहाँ नहीं, कहीं कोई विकास न उनका चीज नहीं, कहीं एक सुई का भी फैक्ट्री नहीं बना पाए। याडा का जमीन है 1100 एकड़, कुछ नहीं करवाया। सिर्फ एनटीपीसी है, वह किस लिए है? उसके छाय से, उसके धूल से, धक्कर से यहाँ के लोग टीबी के मरीज छाय रोग से पीड़ित हो रहे हैं, लोग असमय मृत्यु के काल में समा रहे हैं। ये स्थिति पैदा हुई है। विकास के नाम पर जीरो। हम लोगों ने यहाँ की जो जनता है, NH80 के सवाल पर हमेशा हम लोगों ने केतारी रोपने का काम किया, धान रोपने का काम किया। NH80 पर बहुत आंदोलन किया, सब लोगों ने आंदोलन किया, तब जाकर के आज NH80 की स्थिति सुधरी। एक तरफ से 4 लेन बन रहा है, आज भी बन रहा है, लेकिन आज भी 4 घंटा 3 घंटा आज भी जाम में हम लोग फंस जा रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि कुछ समय के बाद उस जाम से निजात मिल जाएगी। हम लोग तो चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब जगह लड़ते झगड़ते हमारी आवाज पहुंची तो हम लोगों को लाभ मिला। आज शुभानंद मुकेश जी हैं, कहलगांव से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सब लोग, हम लोग विकास के मामले पर एक चट्टी पर बैठ करके आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग चाहेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जितना जल्द हो। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत है, उनके आने से हर द्वार खुले। और हमारा सबसे दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के सांसद, गोड्डा के भले सांसद है निशिकांत दुबे, लेकिन घर हमारे क्षेत्र में पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में, वो भी आज तक हमको नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाए हैं। बौद्ध सर्किट से जोड़ने की बात थी, कहाँ बौद्ध सर्किट से आज तक जुटा विक्रमशिला। लेकिन सर एक सवाल यहाँ करना चाहेंगे। देखिए, एक कहावत है भोजपुरी में या खाटी में कह ले, भतरो मीठ अब मिटवो मीठ। तो कहने का मतलब ये कहावत इसीलिए रखा जाता है कि केंद्र में भी अभी सरकार आपकी बन गई, पहले की सरकार थी, 2005 में आपका एनडीए थी, गिरफ्तार पकड़ा था, विकास कितना हुआ इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं सर कि जो बिहार की जनता है, जिनको लॉलीपॉप या लड्डू आप दिखा देते हैं और उसके बाद जनता चल पड़ती है आपकी विकास वाली मुद्दों पर चर्चा करती है। जैसा कि पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ सर, एक आंकड़ा निकला बहुत बड़े लेवल पे, उसका भी नतीजा आप लोगों ने देख लिया। सर घर में भी आप ही हैं, बाहर भी आप ही हैं, मेन बेडरूम में भी आप हैं और गेट पर भी आप हैं। सर फिर आप किससे सवाल कर रहे हैं कि विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार में कुछ रहा नहीं, बालू और पानी छोड़ के। आधा उत्तरी बिहार तो जलमग्न रहेगा आपसे 4-5 महीना के लिए, और आधा बिहार की स्थिति है कि सूखा में त्रस्त रहेगा, सुखाड़ में, आधा बाढ़ में। रहा सवाल दूसरी, हम लोग का विक्रमशिला विश्वविद्यालय का हम लोग वर्षों से पहल करते आए हैं। हम लोग जब विधानसभा में थे उस समय भी इसके विषय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए क्वेश्चन किया। बौद्ध सर्किट से जोड़ने के भी प्रयास विधानसभा में मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के समक्ष हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, बातें भी रखी। सदानंद बाबू भी कई मतलब प्रयास किए, रखने का काम किए। बाद में मुकेश जी भी पत्राचार के माध्यम से जाकर के जो है उनको कहने का काम किए। हम लोगों ने प्रयास लगातार कर रहे हैं। एक मतलब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए भी, कहलगांव सर्किट हाउस को तैयारी किया गया था कि मुख्यमंत्री जी रुकेंगे, एसी वगैरह सब लगाया गया, लेकिन क्या पता जाकर के क्या हुआ, आए और विक्रमशिला से सीधे चले गए पटना, यहाँ रुके भी नहीं। उसके बाद जब जब जरूरत पड़ा है, नालंदा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके बढ़ाने का काम किए, सुंदरीकरण करने का काम किए। नालंदा विश्वविद्यालय जो भी हो वहाँ के विकास के विषय में काम करने का काम किए। लेकिन आज 15-17 साल होने के लिए चला, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के विक्रमशिला बटेश्वर स्तंभ बोर्ड सर्किट और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है ध्यान नहीं दिए।
और आज तक ध्यान नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। आज भी बैठक हुआ है और आगे भी बैठक की तैयारी चल रहा है कि सभी दल मिलकर के हम लोग एक आग्रह करें मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम जो है हमारे यहाँ आवे और उनसे मिलकर के प्रधानमंत्री से भी मिले और प्रधानमंत्री से मिलकर के आग्रह करने का काम करे कि यहाँ आवे। और मैं तो कहता हूँ ये बात कि ये डबल इंजन के सरकार है और डबल इंजन के सरकार में अगर नहीं हुआ तो फिर अब कब होगा। ये डबल इंजन का सरकार में नहीं बनेगा और नहीं जीर्णोद्धार होगा, नहीं विश्वविद्यालय बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। अब दूसरी बात है जमीन के लिए स्मार्ट मीटर में क्या है, 2-3 दिन में एक बड़ा खर्चा आ जाता है। मतलब कहते हैं कि जो लोग लगा लिया है, जिसको लगाया जा रहा है, जो प्राइवेट एजेंसियां राजस्थान वाले लोग आए हुए टेंडर कर करके, कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगता है कि जैसे किसके इशारे पर लग रहा है, कौन इसको अधिकार दे दिया है, किस तरीके से काम कर रहा है। स्मार्ट मीटर जिसके घर में लगा वो लोग बहुत परेशान है सर, इसका क्या प्रावधान हो सकता है, कैसे निराकरण इसका निकल सकता है? स्मार्ट मीटर यह जब आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार सभी विभाग को, सभी मंत्रालय को निजीकरण कर दिए, जैसे रेल है, उसके बाद LIC, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, सब निजीकरण, प्राइवेट निजीकरण कर रहा है। बिजली को भी निजीकरण कर दिया गया है। तो बिजली को निजीकरण कर दिया गया है तो ठेका लिए हुए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट का, ये जो लिए हैं 2 जिला का ठेका लिए हैं, भागलपुर और पूर्णिया के कटिहार से है 2 डिस्ट्रिक्ट का। तो ये तो चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से जाकर के जो है हम जो है लगावे और जो है वसूली करें, जो मतलब हमारा अधिक से अधिक जो है हमको नफा हो। लेकिन इसमें गरीब और किसान मारा जाएंगे। स्मार्ट कार्ड लगने के बाद वो जो 10 दिन लगाता है 600 रुपया आ जाता है बिल, उसका लाइन कट जाता है अपने आप। इसलिए हम लोग भागलपुर जिला, हम लोग महागठबंधन की तरफ से हम लोग इसका विरोध करते हैं और एक भी स्मार्ट कार्ड नहीं लगने देंगे। सभी निकालवा करके जनता से जो है निकलवा करके हम लोग भिगोने का काम करेंगे। इसके लिए लड़ाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक भी स्मार्ट कार्ड नहीं लगने देंगे। निजीकरण यहाँ से भगाओ अभियान हम लोग जारी करेंगे। कब से सर ये अभियान जारी होगा? हम लोग बहुत जल्द जो है करके बैठक करके निर्णय लेते हैं, होना चाहिए। और आग्रह हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, प्रयास करने में कुछ लगा ही नहीं है। प्रयास करके अगर बन जाता है हम लोगों का, हवाई अड्डा भी का मामला है, हवाई अड्डा भी हम लोगों को चाहिए। यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाता है तो हम लोगों को काफी इस इलाके के लोगों को जो है सुविधा होगा। यहाँ से जो है झारखंड का आपका ले लीजिए साहेबगंज, पाकुड़, ये सब सारे यहाँ आ जाएगा। जो भागलपुर तो है ही, तो ये सब जो है हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास करके हम लोग जरूर प्रयास करके सफल पाएंगे। इसी साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से। थैंक यू सर। सर, आपसे एक सवाल है, जो विक्रमशिला का जो बायलॉज है, क्या सर हमारे जनता भी जानना चाहती है क्या बायलॉज है, केंद्र सरकार से आपने क्या क्या मांगा? नहीं, बायलॉज इन द सेंस केंद्र सरकार से पहली मांग है कि ये जो विक्रमशिला धरोहर है, ये जो पुरातत्व विभाग सारा जो उसका अभी भी बहुत सारे ऐसे जगहों पर अभी तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ है, उसको खोदा नहीं गया, तो बहुत सारी जानकारी अभी रह गई। दूसरी चीज़ है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बनना या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बनना चाहिए, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और यहाँ पर अब जब इतना बड़ा व्यवस्था होगा तो आने जाने के लिए साधन के लिए तो हमको एयरपोर्ट चाहिए ही, तो ये एयरपोर्ट रेलवे चाहिए। तो हमने तो आग्रह किया था DRM साहब के माध्यम से भी कि आप वंदे भारत जो रांची ले जाते हैं तो उसको गया के जगह भागलपुर के तरफ से भी ले जाया जाए, तो उससे एक एलीट क्लास जो थोड़ा सा बेहतर ढंग से आना चाहता है उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे में वो विक्रमशिला पहुंचेगा। ये भी एक सोच थी। और जल के माध्यम से, क्योंकि जल मार्ग भी अब बड़ा सुगम हो गया है, बरारी से खुले और वो हमारा बटेश्वर के पास रुक जाए, 3 पहाड़ी है कहलगांव में, वहाँ रुके और विक्रमशिला पर्यटक या पर्यटन का
इतना अवसर है और इसको अनदेखा किया जा रहा है, तो हम लोग को भी अंदर में दुख होता है। हमारे लोग आते हैं, जब देखते हैं तो कहते हैं कि इस तरह की तो चीज़ें हैं नहीं, कहीं और इसको बढ़ना चाहिए। तो हम लोग को यही प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी दोनों से आग्रह है कि इस पर विचार करें, आगे बढ़ाएं और नई पीढ़ी के लिए, इस पूरे भागलपुर और इस अंग प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा दिल का पत्थर साबित होगा। जो आज यहाँ से स्नेह आपको लगातार मिल रहा है, सांसद आपके जीत रहे हैं, वो पुनः आपको वही स्नेह मिलता रहेगा। स्नेह में कमी नहीं होगी, लेकिन आपसे भी स्नेह अपेक्षित है। अब आप भी दुलार देंगे तो हम विशेष और क्या देंगे। जिला उपाध्यक्ष राजू, तो ये जो बोले उपेक्षा, देखिए जो आज की जो स्थिति है, जो अभी कोई बोले हम बोल रहे हैं कि अभी जो सरकार, केंद्र सरकार जो टिकी है 2 बैसाखी, अभी जो केंद्र सरकार टिकी है 2 बैसाखी, उसमें 1 बैसाखी नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। अगर दोनों बैसाखी आज हट जाती है तो सरकार गिर जाएगी। तो यही एक मौका है हमारी माननीय मुख्यमंत्री का कि अभी बिहार के लिए जो चीज चाहिए वो ले, चूंकि सरकार उनको चलानी है, बैसाखी ये है, तो ये मौका है। और इस मौका में हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग किसी को नहीं, माननीय मुख्यमंत्री को रगड़ते हैं कि आपके अभी बैसाखी पर चल रहे हैं, तो आप जो कहिए करेंगे। तो जो अभी छूट गया है, इतना दिन 17 साल हो गया, और भागलपुर का पूर्वी क्षेत्र में आपका ये विकास का किरण माननीय मुख्यमंत्री या उनके सरकार के द्वारा दिखा। और कुछ नहीं चाहिए, अगर नहीं भी कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात जो मैंने कहा कि बहुत सर्किट से तत्काल जोड़िए इसको, जो कि ये राज्य सरकार का काम है। इसके लिए कोई बहुत दूर जाने का लगता है, राज्य सरकार जब चाहेगी जोड़ देगी। दूसरी बात है कि आप अभी जो बोले विशेष राज्य का दर्जा, जो बात उठी भी थी, उसके लिए तो अब लड़ाई लड़ते रहे पूरे बिहार को। और अगर आप बहुत अधिक दबाव डालेंगे तो हो सकता है कि बिहार का कल्याण हो जाए, और विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो सभी समस्या का करीब करीब निदान हो जाता है। दूसरी बात कि अगर चाहते हैं कि भागलपुर विकसित हो, तो उसका एकमात्र है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष पड़ा है, उपेक्षित। आज हम तो नहीं गए नालंदा, लेकिन राजगीर गए हैं। राजगीर में क्या, राजगीर में एक गर्म जलप्रपात है और दूसरा है जरासंध का अखाड़ा, लेकिन वहाँ सैकड़ों होटल चल रहे हैं और जिस लेवल के उनका व्यवसाय चल रहा है। इतना बड़ा यहाँ रहते हुए और आज यहाँ है कि कोई भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है, ना किसी आम आदमी का पेट पे कोई उपाय नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो मौका भी है, बैसाखी पर जो सरकार चल रही है, अभी हम लोग दलगत भावना छोड़ करके चल के मुख्यमंत्री को खाली उनको परेशान करें। मुख्यमंत्री परेशान हो गए तब वो परेशान करेंगे केंद्र में जाकर। बात सोचिए, तो मुख्यमंत्री एक बार फिर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है, क्योंकि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। और कहीं न कहीं यहाँ पे देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां के नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं सदानंद बाबू के घर पे हूँ, आवास पे कहलगांव में हूँ, और कहीं न कहीं यहाँ पे शोभा जी हैं, सर हैं, यहाँ पे सारे जितनी पार्टियां हैं सब हैं। इनका एक मांग रहा है कि भाई जब जिस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी नालंदा में जाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी को बढ़ाए, वहाँ के कल्चर को बढ़ाए, वहाँ के बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाए, भाई हमारा कहलगांव से क्या दुश्मनी है, भागलपुर से क्या दुश्मनी है, विक्रमशिला से क्या दुश्मनी है। हम भी मांग करेंगे कि हमारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको भी बढ़ाएं। अगर विक्रमशिला बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं हमारा सिल्क नगरी भागलपुर, हमारा एयरपोर्ट और जो भी एनएच हमारा जो बन रहा है, यानी कहलगांव और भागलपुर लोकसभा का विकास तुरंत होगा। लेकिन उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आगे पहल करना पड़ेगा। केंद्र के सरकार के साथ में बैठ करके हम लोगों के लिए कुछ न कुछ मांग को लेकर के और बिहार में आना होगा, तब जाकर के हमारा भागलपुर का
विकास होगा। इन्हीं सारे मुद्दों के लिए 009 की टीम आज पटना से कहलगांव पहुंची थी और सर जितने भी यहाँ पे नेतागण हैं उनसे बातचीत किया है। कहीं न कहीं कहलगांव की जनता है, भागलपुर की जनता है, उनको अब उम्मीद जागी है। एक बार फिर से जैसा सर ने भी बात को रखे हैं कि मुख्यमंत्री साहब को अब जगाने की जरूरत है। एक बार वो जाग जाएंगे तो हमारा भागलपुर फिर एक बार जैसे नालंदा विकास कर रहा है वैसे हमारा भागलपुर करेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा है मेरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय वैसा ही चलेगा और कहीं न कहीं यहाँ रोजी रोजगार और व्यवसाय बढ़ेगा। और एनटीपीसी का जहां तक मामला है, यहाँ जो बाहर सड़कों की जो बात हो रही, पानी बिजली की समस्या की, जैसा कि रामविलास बाबू ने अपनी बातों को रखे हैं, कहीं न कहीं केंद्र सरकार की भी समस्या है और बिहार राज्य सरकार की भी समस्या है। दोनों को मिल करके इन सारी मुद्दों पर बात करना होगा, तब जाकर के हमारा भागलपुर विकास करेगा। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं राहुल खन्ना, 009 टीवी नेटवर्क बिहार।